हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल साइंस एंड फन 9th-10th पर, जहां पर टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज आपने थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर यह बात तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम आज आपको बताने वाले हैं स्ट्रैटेजी कि मैथ्स को कॉन्कर कैसे करना है। मैथ्स में जो बच्चे फंसे रहते हैं, डर रहता है या मार्क्स नहीं आते, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन क्रैक नहीं होते, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत के बाद हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि आने वाले कुछ समय में हम आपके लिए इस चैनल पर क्या क्या लेकर आ रहे हैं, किस प्लानिंग से आपके मार्क्स में ग्रोथ होगी, आपके कॉन्सेप्ट में ग्रोथ होगी, और मार्क्स तो छोड़ दो, आपका मैथ से डर दूर होना चालू हो जाएगा। यह मेरा आपसे एक सर्वोत्तम प्रॉमिस रहेगा। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले मैं आपसे शेयर करूंगा स्ट्रैटेजी की आने वाले कुछ दिनों में आपके पास क्या आने वाला है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लंबी स्ट्रैटेजी की कोई जरूरत नहीं होती, पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी होती है। तो पहले हम लोग करने वाले हैं आज 9th-10th की मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए कि ताकि कम मेहनत में या एक इफेक्टिव तरीके से आपके ज्यादा नंबर आने स्टार्ट हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में हमारा पहला टारगेट, हमारा पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भैया, आपका पहला उद्देश्य है 37 मार्क्स, 33 नंबर। बड़े ही प्रेम प्यार से, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से आपके आ सकते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स, वो 1 शॉट के अंदर करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो आएगा सर्कल्स 1 शॉट के अंदर। छोटा सा, क्यूट सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा चैप्टर है, उसको हम निपटाएंगे। इफेक्टिव चैप्टर है, आसान है, बच्चों को पसंद है, ज्योमेट्री का चैप्टर है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब तो सरकार ने इसके जो बढ़िया क्वेश्चन थे वो सब हटा दिए, आसान कंटेंट बचा है और एंटरटेनिंग कंटेंट है, मजा आता पढ़ने में। चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर जो सबसे डर लगता है आपको, वो हम आपको कराएंगे इन अ यूनिक मैनर, बहुत मजा आने वाला है। बीपीटी, सिमिलैरिटीज, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। फिर हम आपको पढ़ाएंगे आपकी प्यारी, बहुतों बच्चों की प्यारी है लेकिन कईयों को इससे डर लगता है, हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री इन अ यूनिक स्टाइल। और कहीं ना कहीं बहुत फन लविंग वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि ये चीज मुश्किल ना लगे। देखो, इस टॉपिक के अंदर 2 ऐसी चीजें होती हैं, आपको पता ही है। स्टार्टिंग की 8.1 है, 8.2 है, वो हमको बहुत आसान लगती है। 8.3 हमको बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को। तो 8.4 है, उसके ऊपर ही हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल बेस बनाते हुए आसान टफ ऐसे चलेंगे कि ताकि देखो, एनसीईआरटी के अंदर एक प्रॉब्लम है, पहला ही क्वेश्चन मुश्किल डाल देते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, एक बेस लेवल से तैयार करके चीजें एलिवेट करेंगे कि ताकि आपका इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट तभी जागता है बच्चों का जब उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। फिर पढ़ाएंगे इसकी एप्लीकेशन 5 नंबर, 6 नंबर। फिर पढ़ाएंगे हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद पढ़ाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं लगती, सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट लगाकर भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे का सारा कंटेंट 1 शॉट में आएगा। ये भी 1 शॉट, 1 शॉट, 1 शॉट, 1 शॉट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी 1 शॉट आएगा। तो ये अभी हमने पहले 6 लेक्चर्स की प्लानिंग की है। पहले 6 लेक्चर हम आपको देंगे 1 शॉट, 37 मार्क्स आउट ऑफ 80, ऑन एन एवरेज 50% मार्क्स तो हमको सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टरों से मिल जाते हैं। तो ये रहेगी हमारी 10th की स्ट्रैटेजी। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये वाले चैप्टर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट क्लास 9th की। 9th के बच्चों का हमारा पहला टारगेट होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत पसंद है, 4 एक्सरसाइज आ रही हैं, 4 डिलीट हो चुकी हैं, तो ये हम करने वाले हैं 1 शॉट के अंदर। फिर सर्कल्स बच्चों को मुश्किल लगता है, एक बार हमसे पढ़कर देखो, साइंस एंड फन 9-10 चैनल पे पढ़कर देखो, मजा ना आ जाए तो गारंटी देता हूं। और बताओ,
ये भी वन शॉट में होगा, लाइंस एंड एंगल्स भी वन शॉट में होगा। देखो लाइंस एंड एंगल्स आसान चैप्टर है, लेकिन हम पहले क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जब तक लाइंस एंड एंगल्स नहीं होने वाला ना, तब तक ट्राइंगल नहीं होगा, तब तक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है जी, तो लाइंस एंड एंगल्स वन शॉट, ट्राइंगल्स को भी हम वन शॉट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगेगा चीजें बहुत ज्यादा पाइलअप हो रही हैं, ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रही है, तो हम उसको 2 लेक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल वी ट्राई टू डू इन 1 लेक्चर। अगर लगेगा इसको भी कि इसको अलग अलग कर देना है, थ्योरम्स को बांट देना है, तो ये भी हम बांट देंगे। अभी प्लानिंग है इसको हम 1 लेक्चर में रखेंगे। तो यहां पर भी अच्छा, इसकी मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स बेटा हर स्कूल में अलग होते हैं, तो अभी हम यहां पर मार्क्स की बात नहीं कर सकते। ये जो चैप्टर्स हैं ये हर एक स्कूल, देखो प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग सिस्टम होता है 9th स्टैंडर्ड का। 10th बोर्ड पेपर है तो सबका फिक्स रहता है। तो यहां पर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, लेकिन वेटेज अच्छी खासी है। ज्योमेट्री से ही बच्चों का डर लगता है, और ज्योमेट्री से ही डर निकालना आपका मेरे लिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी रहेगी इस स्टेज पर आकर। और कहीं ना कहीं आपके यूटी शूटी में भी आने वाले पेपर हैं। अभी जो यूटी होगा, टर्म होगा, प्री बोर्ड होगा, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों के आने वाले हैं। तो पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होगी। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हीरोज फॉर्मूला, इसको रिवाइज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी को, स्टैट्स को, छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन पहले टॉप प्रायोरिटी बड़े टारगेट पर होनी चाहिए हमारी। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे चैप्टर्स। अब हम इस टारगेट को अचीव कैसे कर रहे हैं, क्या सोचा है हमने आपके बारे में, तो इस चैनल के सभी टीचर्स जो होंगे आपको एक ही स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहे हैं। वो है सबसे पहले तो 1 शॉट लेक्चर्स, प्यारे से मेहनत किए हुए 1 शॉट लेक्चर इन अ प्रैक्टिकल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट्स, एक ये नया आपके लिए लेकर आ रहे हैं भैया, कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं, तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट 10 मिनट के अंदर दे दिए। सारे के सारे मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे कंटेंट आपको 10 मिनट के अंदर मैंने आपको दे दिए। या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाला टॉपिक 10 मिनट में आपको दे दिया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स की आपकी वीडियोस बनेंगी कि ताकि आप 10 मिनट बैठकर एक पूरा टॉपिक रिवाइज कर पाओ और बूस्टअप मिल पाए आपको नंबर पे। फिर आगे जाकर हम आपके लिए पीवाईक्यूज लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हम लाइव सेशंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। इससे अंदर क्या होगा कि आपका हमारे साथ इंटरेक्शन बना रहेगा, आपके डाउट्स हमारे जवाब, आपके डाउट्स हमारे जवाब। इसके लिए आप टेलीग्राम का दिया हुआ लिंक को ज्वाइन कर ले। यहां पर हमारे पीवाईक्यूज के असाइनमेंट्स आएंगे, डीपीपीज आएंगी, जहां पर आप उसको सॉल्व कर लो और फिर हमसे रूबरू होकर लाइव पर अपनी इंटरेक्शन कर पाओ। केस स्टडी बेस्ड बच्चों को परेशान करता है रीजनिंग, इसके लिए सेपरेट लेक्चर या लाइव सेशंस होंगे जहां पर केस स्टडी और ये आपका असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में, बस आपको जुड़े रहना है, दोस्तों को जुड़ाए रखना है इस चैनल के साथ। और यकीन मानो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए। आशु सर की गाइडेंस के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव मैनर में होने वाला है, तो बहुत मजा आएगा बच्चों। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। चलिए अब बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बेटा हम आपसे एक चाहते हैं। देखो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, मैं आपसे पर्सनली मैं उशांक आपसे सिर्फ इन 4 बातों को चाहता हूं। देखो रेगुलरिटी, सबसे पहले यू हैव टू बी रेगुलर ऑन आवर वीडियोस, लेक्चर। अब मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो ई कोऑर्डिनेशन है। आपको पता होना चाहिए आज उशांक सर क्या लाएंगे, आशु सर क्या लाएंगे, मैम्स क्या लेकर आएंगे आपके लिए, वो आपको पता, टाइम टेबल पता होना चाहिए कि आज मुझे ये खत्म करना है क्योंकि कल मेरा एक नया लेक्चर आ रहा है। प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। वीडियो देखकर अगर आपके नंबर आ जाए पॉसिबल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दे दूंगा, प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, आपको हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा, वो आप ही को करना है और मुझे पता है आप वो करोगे। फिर एंगेजमेंट, आपकी और हमारी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट एंगेजमेंट भी होनी चाहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर एंगेजमेंट। सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, टेलीग्राम के अंदर क्विज आएगा। यहां पर हम हर एक लेक्चर के अंदर कुछ सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कई बच्चों को लगता है यार मुझे पता है क्यों दूं, देने से हमें आपका हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चा सच में पढ़ रहा है और उस बच्चे को जवाब का पता चल रहा है और हमारा पढ़ाया और वहां तक पहुंच रहा है। लास्ट, इस जर्नी को एंजॉय करना है। मार्क्स का बर्डन नहीं लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी। जो आने वाले 60-65 दिन है उसके अंदर बहुत अच्छा करेंगे। एक जर्नी को हमको एंजॉय करना है। तो आप लोगों को जुड़े रहना इस चैनल पर, बहुत कुछ आने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और आपने देख ही लिया, काफी एनर्जी थी, एक्साइटेड था मैं इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। और कहीं ना कहीं आने वाले लेक्चर्स में भी इसी प्रकार की एनर्जी बनी रहेगी। आप लोगों का साथ चाहिए।
तो हम आपको मिलेंगे लेक्चर्स में साइंस एंड फन 9th पर, और बहुत ही जल्द मैथ्स का लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप बने रहिए साइंस एंड फन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।